नमस्कार दोस्तों। कम समय में अधिक जानकारी देने वाले आपके अपने ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल टूर विथ नॉलेज में मैं सुभाष सिंह आपका स्वागत करता हूं। आइए आज इस वीडियो में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के राजधानी रायपुर से 36 किलोमीटर दूर लगभग 1200 वर्ष प्राचीन मूर्तिकला, स्थापत्य कला, वास्तुकला के अवशेष अपने गर्भ में समेटे हुए धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के मंदिरों के शहर आरंग के बारे में। आरंग शहर का नाम आरंग क्यों पड़ा, इस संबंध में एक प्राचीन कहानी प्रचलित है, जिसके अनुसार द्वापर युग में भगवान कृष्ण अर्जुन को भक्ति, त्याग और दान का महत्व बताने के लिए एक ब्राह्मण के रूप में अर्जुन के साथ आरंग शहर आए। आरंग के राजा मोरध्वज से भूखे शेर के लिए मानव मांस की मांग की। भगवान कृष्ण ने कहा कि वह मांस उनके इकलौते पुत्र ताम्रध्वज के शरीर का होना चाहिए। राजा मोरध्वज सहर्ष तैयार हो गए और आरा से अपने पुत्र ताम्रध्वज का आधा अंग काटकर उसका मांस भगवान के सामने समर्पित कर दिए। यह देखकर अर्जुन बेहोश होकर गिर गए, किंतु राजा मोरध्वज के दान त्याग को देखकर भगवान कृष्ण उनके पुत्र ताम्रध्वज को पुनः जीवित कर दिए। यह सारी घटना उसी स्थान पर हुई थी जहां आज का आरंग शहर है। इसको ध्यान में रखते हुए इस स्थान का नाम आरा से काटा गया अंग अर्थात आरा धन अंग बराबर आरंग रखा गया। जानकारी एवं प्रचार प्रसार के अभाव में इतना महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का प्राचीन शहर, जिसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के बीच भी अपने परिचय के लिए मोहताज है। आरंग शहर के आकर्षण का मुख्य केंद्र है यहाँ का 9वीं से 11वीं शताब्दी अर्थात लगभग 12 से 1300 वर्ष प्राचीन जैन मंदिर। इसे भांड देवल का मंदिर भी कहा के नाम से भी जाना जाता है। भांड देवल का अर्थ होता है बर्तन का भंडार। यह मंदिर जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, किंतु इसकी रखरखाव एवं मरम्मत का काम पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाता है और समय समय पर इसे संरक्षित करने का प्रयास भी मरम्मत के माध्यम से किया जाता है। एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित मंदिर में 3 जैन दिगंबर तीर्थंकरों की मूर्ति काले पत्थर की पालिश की हुई रखी गई है। यहाँ पर मंदिर के बाहरी दीवारों पर मिथुन क्रिया करती मूर्ति, विभिन्न मुद्राओं में नृत्य करती नर्तकियों की मूर्ति, तपस्या करते साधु की मूर्ति और वन्य प्राणियों की मूर्ति उकेरी गई है। मंदिर का ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्व है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आरंग शहर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जहाँ कहीं पर भी खुदाई होती है, वहाँ पर मूर्तियाँ एवं भवनों के अवशेष मिलते हैं। आरंग शहर के देखने लायक मंदिरों के बारे में यहाँ के मूल निवासी श्री लेखराम जी साहू हमें बताते हैं कि यहाँ इसको एक व्यक्ति को सपना आया है। सपना आने पर क्या है, उसको ना वहाँ पर खोद के ना मतलब देखे, उसको देखने से पता चलता कि यहाँ पे शिवलिंग का वो है करके, उसको काट काट के ना खोद के इसे निकाले हैं। अपने से निकला हुआ है ना, पूरा मतलब जमीन से स्वयंभू है। और ये स्थापित वाला नहीं है। जितना यहाँ पर पंचमुखी महादेव है ना, 5 शिवलिंग है यहाँ पर। 5 शिवलिंग जो है स्वयंभू है। आरंग शहर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जहाँ कहीं पर भी खुदाई होती है, वहाँ पर मूर्तियाँ एवं भवनों के अवशेष मिलते हैं। आरंग शहर के देखने लायक मंदिरों के बारे में यहाँ के मूल निवासी श्री लेखराम साहू जी ने बताया कि यहाँ पिपलेश्वर महादेव का मंदिर है, जो कि श्री फिरंताराम लोधी जी के सपने में भगवान महादेव आए और कहा कि उन्हें इस पीपल के पेड़ के तने से बाहर निकाला जाए। तदुपरांत फिरंताराम जी ने इस पीपल के पेड़ के तने को छीलना प्रारंभ किया और वहां सचमुच एक शिवलिंग मिला, जिसे पिपलेश्वर महादेव के रूप में जाना जाता है। इसी के पास एक प्राचीन बावली भी है, जिसके पानी का उपयोग दैनिक जीवन में किया जाता था। इस स्थान के पास ही एक और मंदिर है, जहां पर 3 अलग अलग आकार के शिवलिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में पूजा जाता है। इसी मंदिर के सामने एक और शिव मंदिर है, जहां पर भी
शिवलिंग है। इस तरह एक ही स्थान पर 5 शिवलिंग हैं, इस कारण इसे पंचमुखी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। विशेष उल्लेखनीय है कि ये भी सभी शिवलिंग स्वयंभू हैं और स्वयं यहाँ पर धरती पर प्रकट हुए हैं। आरंग शहर के मुख्य मार्ग से लगा हुआ महामाया देवी का मंदिर है, जिसके बारे में पुजारी श्री चंदनपुरी गोस्वामी जी बताते हैं कि महामाया माता जी की यह मूर्ति स्वयंभू है। साथ ही रायपुर, रतनपुर और आरंग की महामाया देवी आपस में बहनें हैं। महामाया मंदिर के निर्माण के समय यहाँ पर अनेक पूर्ण एवं खंडित मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई थी, जो यहाँ रखी हुई हैं। महामाया मंदिर के पास ही एक भगवान शिव का मंदिर है और यह मंदिर भी, यहाँ के शिवलिंग भी स्वयंभू हैं। पास ही महामाया का तालाब है, जहाँ पर मूर्तियों को विसर्जित किया जाता है और साथ ही जवारा एवं आरंग में शहर के दुर्गा एवं गणेश की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। आरंग शहर है वंशी राजाओं के अधीन रहा, जो शैव एवं शक्ति के उपासक थे। इसीलिए उन्होंने शिवलिंग और देवी की मूर्तियों का निर्माण अधिक करवाया। आरंग शहर के मध्य में पूर्णतः पत्थरों के से निर्मित 108 खंभों पर बना हुआ एक नागेश्वर बागेश्वर महादेव का मंदिर है। यह कहा जाता है कि भगवान राम वन गमन के समय इस मंदिर पर आकर भगवान शंकर की पूजा अर्चना की थी। इस मंदिर की स्थापत्य कला देखने लायक है। मंदिर का निर्माण मोटे मोटे पत्थर के खंभों पर किया गया है। यहाँ तक कि शिवलिंग की नरहरी, जिसमें पानी बाहर निकलता है, वह भी बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है। इसी के पास चंडी माता का मंदिर है। चंडी माता के मंदिर में अनेक मूर्तियां हैं। ये सभी मूर्तियां एवं मुख्य मूर्ति इसी स्थान पर खुदाई से प्राप्त हुई है। ऐतिहासिक रूप से इन मूर्तियों का निर्माण काल 6वीं से 7वीं शताब्दी का माना जाता है। आरंग में जहां कहीं भी खुदाई होती है, वहां शिवलिंग या मूर्तियां मिलती हैं और जिस स्थान पर शिवलिंग या मूर्तियां मिलती हैं, उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण कर दिया जाता है। यह झंझना महादेव का मंदिर है। झंझना का अर्थ होता है झंझनाहट। प्राचीन काल में यहाँ बहुत घने पेड़ थे, जो हवा के झोंकों से आपस में रगड़ाते थे, जिससे झंझनाहट की आवाज़ होती थी, जिस कारण यहाँ प्राप्त शिवलिंग का नाम झंझना महादेव रख दिया गया। आरंग को तालाबों का शहर भी कहा जाता है। यह माना जाता है कि इस छोटे से शहर में 136 तालाब हुआ करते थे, किंतु आज कुछ ही तालाब बाकी हैं। मोरध्वज की पत्नी यहाँ पर इस तालाब में स्नान करती थी और यह आरंग का सबसे बड़ा तालाब है, जिसे 36 एकड़ में फैला हुआ बताया जाता है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के भैंस या कमलगट्टा का उत्पादन होता है, जो कि लोकल मार्केट में जिसकी बहुत अच्छी मांग है। यह भुवनेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ का शिवलिंग आरंग के सभी शिवलिंग में सबसे बड़ा और मोटा है, जिस पर चांदी की परत चढ़ाई गई है। यह विशालकाय शिवलिंग शिव मंदिर दोनों अति प्राचीन हैं। इसी मंदिर के पास जगन्नाथ मंदिर, राधा कृष्ण का मंदिर स्थित है। दोस्तों, इन मंदिरों के अलावा भी यहाँ अनेक देखने लायक मंदिर हैं। आरंग जैसे छोटे शहर में इतने अधिक मंदिरों का होना, जहाँ की सभी मूर्तियाँ और शिवलिंग खुदाई से प्राप्त हुए हैं, आरंग शहर की प्राचीनता को दर्शाते हैं। यहाँ पास में ही फर्सी पत्थर के खदान हैं, जिसके कारण आज भी आरंग में फर्सी पत्थरों से निर्मित प्राचीन भवन दिखाई देते हैं। दोस्तों, मैंने प्रयास किया है कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के शहर आरंग की लगभग पूरी जानकारी कम से कम समय में आपको दूं, जिससे कि आप आरंग शहर के बारे में जानें और यदि आपको कभी इच्छा हो तो आप आरंग शहर आकर के इन मंदिरों का दर्शन करें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।